त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्ययः शाश्वत धर्मगुप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे वायुर्यमोऽग्निः वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। 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 हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल। गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल। गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल। गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल। गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद 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 हे गोपाल नंदलाल। बोलिए श्री राधिका रमण बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भगवद गीता
ज्ञान यज्ञ के इस मांगलिक सत्संग सत्र में मेरी तरफ से, आराधना कुंज की तरफ से, वृंदावन धाम की तरफ से आप सभी प्रभु चरणानुरागी भगवत कथानुरागी भक्त वृंदों का हार्दिक स्वागत है। भगवान दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक में अर्जुन को उपदेश देना प्रारंभ करते हैं, थोड़े फटकार के साथ। दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक, आइए उसका पुनर्गायन करते हैं। अशोच्यान अनवशोचस्त्वं प्रज्ञा वादांश्च भाससे गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। अर्जुन, तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। थोड़े प्रहार करते हैं अर्जुन के अहंकार पर भगवान इस श्लोक के प्रथम अर्धाली में। अशोच्यान अनवशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाससे, प्रज्ञावान पुरुषों की तरह तू बात करता है और न शोक करने योग्यों के लिए तू शोक करता है। अर्जुन, जो प्रज्ञावान पुरुष होते हैं, ज्ञानी पुरुष होते हैं, वे शोक नहीं करते। उनके जीवन से शोक विदा हो चुका होता है, लेकिन तू तो शोक करता है। लेकिन बात तुम शास्त्र की करता है, बातें बहुत बड़ी बड़ी करता है। इसका मतलब है कि शास्त्र की बात कर लेना और शास्त्र को जीना, शास्त्र को आचरण में उतार लेना, ये दोनों दो बातें हैं। अज्ञानी भी शास्त्र की बात कर सकता है, लेकिन भूल कहाँ होती है? भूल वहां होती है कि अज्ञानी शास्त्र के हिसाब से चलना नहीं चाहता। शास्त्र को एक गवाही के तौर पर, एक एविडेंस के तौर पर वो रखना चाहता है, एक साक्ष्य के रूप में। ये बात शास्त्र में लिखी है। वास्तविकता तो यह है कि वो जो करना चाहता है वही वो कर रहा है। शास्त्र को गवाही के रूप में रख लेता है तो वह बड़ा निश्चिंत हो जाता है कि जो मैं काम कर रहा हूं वो शास्त्र के हिसाब से कर रहा हूं। उसके अहंकार को एक बल मिल जाता है, समाज में कहने के लिए भी एक बल मिल जाता है। इसलिए अनेक गलत काम करने वाले जो धर्मांध लोग हैं, जितने आतंकवादी संगठन हैं, ये सब शास्त्र का आधार लिए हुए हैं और फिर उन्हें ग्लानि नहीं होती, उनके अंदर कोई गिल्टी फील नहीं होती। उनको लगता है मैं तो ठीक कर रहा हूं, मैं तो प्रभु का काम कर रहा हूं, मैं तो भगवान के कार्य में सहयोग कर रहा हूं। और यह भाव जब आ जाता है तो व्यक्ति बड़ा खतरनाक हो जाता है। उसके इस संस्कार को तोड़ना बड़ा कठिन पड़ जाता है। एक बार एक व्यक्ति बहुत बलि चढ़ाता था, नवरात्रों में बकरों की बलि चढ़ाता था देवी मां को, लेकिन कुछ सालों से नहीं चढ़ा रहा था। तो एक संत ने पूछा कि भैया आजकल बलि नहीं चढ़ा रहे हो?
आजकल देवी माता को प्रसन्न नहीं कर रहे हो? क्या तुम नास्तिक हो गए हो? मां में, जगदम्बा में तुम्हारी अश्रद्धा हो गई है? क्या हो गया बुढ़ापे में? बोला कि नहीं महाराज, ऐसी कोई बात नहीं, मेरी अश्रद्धा नहीं हुई, मां जगदम्बा में मेरी पूरी श्रद्धा है। तो फिर तुम बलि क्यों नहीं चढ़ाते? अब बकरों की बलि क्यों नहीं चढ़ाते? पहले तो तुम खूब चढ़ाते थे, पूरे नवरात्र में रोज एक एक दिन चढ़ाते थे। आज क्या हो गया? अब तो तुम्हारी देवी मां भूखी रह रही होंगी। उस 80 साल के वृद्ध ने कहा कि महाराज अब मुंह में एक भी दांत ही नहीं रहा, सारे मेरे दांत झड़ गए हैं, अब बलि चढ़ाकर क्या करूंगा। जब तक उसके मुंह में दांत थे तो अपने स्वाद के लिए वो बलि चढ़ाता था, देवी मां से कोई लेना देना नहीं। लेकिन देवी मां के नाम पर वो महाप्रसाद का भोग लगाता था। अब दांत झड़ गए तो अब बकरे क्यों काटे? क्योंकि खाना तो खुद है, अपने स्वाद के लिए ना, देवी मां से तो कोई मतलब नहीं। अब ये व्यक्ति शास्त्र को एक गवाही के रूप में रखे हुए है, उसको करना वही है जो वो करना चाहता है। अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए शास्त्र का आधार लेकर वो अपनी पूजाएं कर रहा है। तो व्यक्ति बहुत इस तरह से चाल चलता है, रजोगुणी तमोगुणी पूजा प्रारंभ कर देगा। और ये केवल उन्हीं की बात नहीं, इस और भी जगह वैष्णवों में भी देखी जाती है। 56 भोग लगा रहे हैं, 256 भोग लगा रहे हैं। ठाकुर जी कैसे खाएंगे? 2 सब्जी कैसे खाएंगे? तो कैसे भोग लगेगा? सोने की चांदी की कटोरियां, मार दुनिया भर के आइटम, और कहते हैं ठाकुर जी का भोग जब लग रहा है तो पूरा ही लगे। लेकिन ये पूजा रजोगुणी है। उन्हीं के मूल में जो महापुरुष होते हैं, ओरिजिन में जो विरक्त महापुरुष, उन्होंने सूखी रोटी मिली तो सूखी रोटी का भी भोग लगा दिया। यहां तक कि तुलसी दल नहीं मिला तो मानसिक तुलसी भी छोड़ दिया। कई बार नमक नहीं रहा तो बिना नमक के भी भोग लगा दिया। केवल रोटी है, न घी है, न नमक है, न सब्जी है, तो रोटी का ही ठाकुर को भोग लगा। और उनके भोग को ठाकुर स्वीकार किए और बड़े बढ़ चढ़ की उन कथाओं को कहेंगे अब सत्संगों में। लेकिन जब खुद अपना भोग लगाने का समय आएगा तो कहेंगे कि ये तो 56 भोग चाहिए, तो इतने भोग चाहिए। अभी जो 56 भोग और दुनिया भर के भोगों की परंपरा है, ये सब रजोगुणी है, ये सत्वगुणी पूजा नहीं है। खासकर सन्यासी के लिए, घर द्वार छोड़ के जो विरक्त हो गए हैं, अब वो 56 भोग के लिए फिर पीछे पड़ो, पूंजीपतियों के पीछे पड़ो पैसा ऐंठने के लिए। अब तुम एक माया के चक्र में दौड़ पड़े। लेकिन उस व्यक्ति को ये नहीं लगता कि मैं गलत कर रहा हूं, मैं तो ठाकुर जी की सेवा कर रहा हूं, उस सेवा में जोड़ देता है। और सेवा के नाम पर वो रजोगुणी पूजा में लिप्त होता चला जाता है और वो माया में धीरे धीरे लिप्त हो रहा है, उसको ज्ञान ही नहीं। ठाकुर के नाम पर एक गेम चलता है। ऐसे वृंदावन में भी अनेक दिखाई पड़ते हैं। कितने गरीब बैठे रहेंगे, कहीं कहीं कुपोषण के शिकार बच्चे हो रहे हैं, उसको नहीं देंगे, और 56 भोग लग रहे हैं रोज। ठाकुर जी के नाम पर सब चल रहा है। लेकिन वह स्वीकार नहीं करेगा कि ये मेरी पूजा रजोगुणी है। वे कहेगा कि मैं तो ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए। ठाकुर जी तो भावग्राही हैं। और ये समझना चाहिए कि हमारे ही जो विरक्त महापुरुष हुए हैं, उन लोगों ने कैसे भोग लगाया है। वे तो चंदा इकट्ठा करने नहीं जाते थे ठाकुर जी के भोग लगाने के लिए। लेकिन आदमी इतना बेईमान है अंदर से कि वो ठाकुर जी के नाम पर गेम खेलता है, देवी माँ के नाम पर गेम खेलता है। पूजा उसकी रजोगुणी तमोगुणी हो गई और धीरे धीरे माया में अपना भी सत्यानाश करता है लिप्त होकर। तो बहुत लोग शास्त्र की रख लेते हैं बातें गवाही के तौर पर, और उसका अर्थ भी अपने मतलब से निकालते हैं। जो वे करना चाहते हैं वही करेंगे। जैसे जैसे परंपराएं बढ़ती चली जाती हैं, बृहद होती चली जाती हैं, ये सब उपद्रव शुरू हो जाता है। शुद्ध सात्विक महापुरुषों की कमी होती चली जाती। दिखावा, प्रदर्शन, अपना स्वार्थ, अपने इंद्रिय तृप्ति,
ये बढ़ती चली जाती है। इन सब बातों से साधक को सावधान रहना चाहिए। इसलिए साधक फिर उन भीड़ समूह में नहीं रह सकता, उस भीड़ भेड़ चाल में नहीं रह सकता। जो विरक्त साधक हैं थोड़े समय के बाद वो अलग हो जाते हैं, अपनी साधना में लीन हो जाते हैं एकांत में। नहीं तो वे भी भेड़ चाल के शिकार होते हैं। जीवन अनमोल मानव का तन व्यर्थ चला जाता है, 4 पैसा उगाही करने में, 4 पैसा इधर से उधर चंदा काटने में, ट्रस्ट बनाने में, समाज सेवा के नाम पर दुनिया भर के अपना स्वार्थ सिद्ध करने में। इसी से ये सब माया के फेंके हुए फंदे हैं। लेकिन आधार होता है शास्त्र, उसको अंदर से ग्लानि नहीं होती, अंतर ग्लानि नहीं होती, क्योंकि वो शास्त्र का सहारा ले लिया है। अब उसको कौन समझा सकता है? तो दुनिया में जहां भी देखेंगे साधना के नाम पर ये सब चलता है। कोई कहीं भी पकड़ लिया, कोई मूर्ति पूजक है तो मूर्ति के आधार पर, कोई देवी के नाम पर, कोई कृष्ण के नाम पर, कोई गुरु के नाम पर। कोई मूल में अच्छे गुरु हो जाते हैं, उनके पीढ़ियां चलती रहती, अब वो गुरुडम फैल जाता है। अब गुरुजी सब किए पड़े हैं, मार मिठाई पेड़े और दुनिया भर के भोग लगा रहे हैं, दिन रात जय जयकार हो रहा है। उनके मूल ओरिजिन में जो गुरु हुए बड़े विरक्त हुए, वो कहीं कुटिया में, कहीं एकांत में, जंगल में, खेतों में बैठकर अपनी साधना पूरी करें, और उनके नाम पर परंपराएं आगे बढ़ती है। और साधारण साधक भी ऐश्वर्य में जीने लगते हैं और अपने आप को धोखा देते हैं, अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मारते हैं और आधार लेते हैं शास्त्र का कि मैं तो गुरु का प्रचार कर रहा हूं, गुरु की महिमा बढ़ा रहा हूं, उनके नाम को बढ़ा रहा हूं। ये वैसे ही है जैसे गोवर्धन उठाए हैं कृष्ण और ग्वाल बाल सब लठियां लगाए हैं। ग्वाल बालों को लग रहा है कि मैंने भी उठाया है, केवल अकेले लाला ने नहीं उठाया है, जबकि उनकी लठिया से कुछ नहीं होने वाला है। तो यहां आश्वासन कहां मिलता है? आश्वासन वहां मिल जाता है कि मैं तो भगवान का काम कर रहा हूं, गुरु का काम कर रहा हूं, अपने संप्रदाय को बढ़ाने का काम कर रहा हूं। वो दूर दूर की यात्राएं करेगा, पूरी पृथ्वी को छान मारेगा, और आधार बना लिया है कि मैं तो भगवान का काम कर रहा हूं। लेकिन धोखा स्वयं को देता है, भगवान सब जानते। यही तो काकभूषुंड के साथ हुआ। काकभूषुंड गुरु से दीक्षा लिए, इधर प्रचार में लग गए, बाकियों का खंडन करे, इधर ही आ जाओ, मेरे मार्ग पर आ जाओ, बाकी मार्ग सब व्यर्थ है, बंद कर दो, काट दो। अभी सारे मार्ग गड़बड़ हैं, मेरे मार्ग पर आ जाओ। ये जो मूढ़ता आ जाती है, इससे बचना चाहिए हर साधक को। जो जिस संप्रदाय से जुड़ते हैं प्रारंभ में, उन्हें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि इस मूढ़ता में न पड़े। तो अर्जुन भी थोड़े से इस बात के शिकार हो जा रहे हैं। अर्जुन की जो चिंता है बहुत दूर तक की हो गई, पितरों तक की चिंता हो गई कि हमारे पितर लोग समस्त कुलघाती और हम सभी अनंत काल तक, अनिश्चित काल तक नरक में वास करने वाले होंगे। नरके अन्यतम वासो भौतित्य अनुशुश्रुमः। अनिश्चित काल तक हम सभी नरक में वास करने वाले होंगे। और जो पूर्वज अब शरीर में नहीं है, शरीर छोड़कर चले गए हैं, जिनको वे पितर कहते हैं, उन पितरों तक की चिंता होती है। तो ऐसा लगेगा कि पूरी मानवता, पूरे अपने कुल खानदान और पूरे पितरों तक की चिंता अर्जुन को है। इसलिए अर्जुन को अब अपना दोष नहीं दिखाई पड़ेगा, अर्जुन के अहंकार को रस मिलेगा और कि मैं तो सबकी चिंता करने वाला हूं, सबका उद्धार करने वाला हूं, सबके उद्धार की बात कर रहा हूं। मैं गलत कहां कर रहा हूं? अपने पितरों के बारे में, अपने कुल, सनातन कुल धर्म, जाति धर्म, इसके बारे में सोचना क्या कोई दोष है? अहिंसा के बारे में सोचना क्या कोई गलत है? इसलिए जो शास्त्र का दलील दिए हैं भगवान कृष्ण को
वो आम जो धार्मिक लोग हैं उनके लिए समझना बड़ा कठिन पड़ता है कि यहाँ गलत क्या है। वे तो पूरे धर्म के ठेकेदार हो गए अर्जुन, और इन धर्म के ठेकेदारों से बड़ा नुकसान हुआ है संसार में। वो सारा अहंकार का खेल है, लेकिन वो ऐसा सात्विक वेश बनाकर आता है अहंकार कि कुछ पता नहीं चलता। वो कहता है कि मैं तो अपने कुल खानदान के लिए, भगवान के लिए, मानवता के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, पूरी पृथ्वी के लिए, समाज के लिए मैं कार्य कर रहा हूं। येषां अर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानी च ते अमे इमे वस्थिता युद्धे प्राणांस त्यक्त्वा धनानि च। जिसके लिए मैं सब चाहता था, जैसे अपने लिए कुछ नहीं चाह रहे हैं, अर्जुन बिल्कुल निस्वार्थ हैं। और यही हर जो धर्मांध लोग होते हैं सबकी बीमारी होती है। जैसे मैं अपने लिए कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं तो मानवता के लिए कर रहा हूं। ये सा मरते कांक्षितम नो, जिसके लिए मैं आकांक्षा करता था, राज्यम भोगा सुखानी च, वे ही सब इसमें प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार हैं। गोविंद, जरा मेरी स्थिति को समझिए। कृष्ण को बार बार झकझोर रहे हैं अर्जुन कि मेरी स्थिति को जरा आप समझिए गोविंद, जिसके लिए मैं सब चाहता था। लेकिन ऐसा नहीं है। अंतः में आप देखेंगे झांक कर तो कहीं ना कहीं मनुष्य अपना ही स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है। मतलब ये सब भरे पूरे रहेंगे, मेरा पूरा परिवार, सब जय जयकार करने वाले, देखने वाले, तब हमें एक रस मिलेगा, एक आनंद मिलेगा। सब कुछ व्यक्ति अपने लिए ही करता है। अगर उसका सूक्ष्म विश्लेषण करेंगे तब, ऊपर ऊपर करोगे तो ऐसा लगेगा कि वो तो बहुत मानवता के बारे में सोच रहा है। और शास्त्र का जब आधार ले लेगा तो यहां बहुत गड़बड़ हो जाता है। और वहां बड़ी भूल हो रही है, जहां जीवंत शास्त्र बैठे हुए, शास्त्र स्वरूप बैठे हुए हैं उनके रथ पर। अर्जुन का इतना बड़ा सौभाग्य है जो शायद किसी को मिला हो। इस धरती पर थोड़े सौभाग्यशाली लोगों में ये पृथानंदन है, जिनके रथ पर भगवान कृष्ण है, जो शास्त्र स्वरूप है, जिनके एक अंश मात्र से सारा शास्त्र प्रवाहित हुआ है। एकांशेन स्थितो जगत, आगे अपनी महिमा बताते हैं, मेरे एक अंश मात्र से पूरा जगत धारण किया हुआ है पार्थ। तो इसलिए भगवान ने चोट किया कि बहुत प्रज्ञावान पुरुषों की तरह बोलता है, लेकिन तू प्रज्ञावान है नहीं अर्जुन, क्योंकि प्रज्ञावान पुरुषों के जीवन में शोक नहीं होता। प्रज्ञावान पुरुषों की परिभाषा देते हैं कि गतासूंश्च नानु शोचन्ति पंडिताः। पार्थ, जो पंडित हैं, जो जिनकी प्रखर प्रज्ञा है, जो ज्ञानी हैं, उनके जीवन से शोक विदा हो चुका होता है। वे शोक नहीं करते। ये लक्षण है ज्ञानी अज्ञानी का। महापुरुष शोक क्यों नहीं करते? उनके जीवन में विषाद क्यों नहीं होता? क्योंकि वे घटनाओं की व्याख्या अपने ढंग से नहीं करते। जैसा है वे वैसा देखना चाहते हैं या देखते हैं। वे यथार्थ दृष्टि वाले हो जाते हैं। जैसा है एज इट इज वैसा वे देखते हैं, इसलिए उनके जीवन से शोक विदा हो जाता। और हम जैसा है वैसा नहीं देख पाते। जैसी चित्तवृत्ति है वैसा हम देखते हैं। जैसी हमारी चित्तवृत्ति है उसी प्रकार से संसार को, घटनाओं को देखते हैं। एक ही घटना घटती है, लेकिन सब एक जैसी व्याख्या उसकी नहीं कर सकते। सबके चित्त पर एक जैसा प्रभाव उस घटना का नहीं पड़ सकता। जैसे मान लीजिए आप बैठे हुए हैं मार्केट में, या मार्केट में कहीं आप हैं, कहीं सड़क के किनारे, फुटपाथ के किनारे आप खड़े हैं और कोई डेड बॉडी जा रही है, राम नाम सत्य है करते हुए लोग ले जा रहे हैं। आगे आगे वह बॉडी जा रही है, पीछे पीछे राम नाम सत्य करते हुए बहुत लोग जा रहे हैं। आपको अगर कुछ भी पता नहीं कि ये कौन है व्यक्ति, तो आपके चित्त पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप न्यूट्रल में रहेंगे, उदासीन। न आपके मन में कोई हर्ष होगा न विषाद होगा। लेकिन कोई बता दे अरे ये तो फलाना है, जो आपका कोई महान शत्रु रहा है, जिससे आप परेशान हमेशा रहते हैं,
और कोई बताया कि वही मरकर जा रहा है, उसी की बॉडी जा रही है, आपके चित्त पर प्रभाव पड़ेगा, आप में एक हर्ष का भाव जगेगा, अच्छा हुआ है मर गया। लेकिन बगल में एक और व्यक्ति खड़ा है, उसका वो संबंधी है, उसका वो मित्र है, हितैषी है, और उसको पता चला कि अरे ये फलाने मर गए और उसका मित्र है, उसके चित्त पर अलग प्रभाव पड़ेगा, वो शोक में डूब जाएगा, रोने लगेगा। अब एक हंस रहा है, एक रो रहा है, और एक तीसरा व्यक्ति है वो न्यूट्रल खड़ा है, उसका कोई संबंध नहीं है उस व्यक्ति से, तो उस यात्रा को केवल देखेगा जस्ट। अब तीनों व्यक्तियों पर अलग अलग प्रभाव पड़ रहा है, एक जैसा प्रभाव, घटना तो एक ही है। तो असली बात वो जो शव जा रहा है उसमें है, या शव के साथ हमारा संबंध क्या है, उस व्यक्ति के साथ हमारा संबंध क्या रहा है, असली बात वहां है। असली बात उस संबंध से, जैसा जिसका संबंध है वैसे ही उसके चित्त पर प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन जो प्रज्ञावान पुरुष होते हैं, जिसकी बात भगवान कहते हैं, वे इन संबंधों को स्वप्न की तरह देखते हैं, वे इन संबंधों से ऊपर उठ चुके हैं, उनकी दृष्टि सीधी आत्मा पर पड़ती है। तो वे भी देखते हैं घटना को, लेकिन जस्ट घटना के तौर पर। अभिमन्यु मरेंगे, कृष्ण के भांजा हैं, लेकिन भगवान कृष्ण कोई छाती पीट कर नहीं रो रहे हैं, कृष्ण उसको एक जस्ट घटना के रूप में ले रहे हैं। लेकिन अर्जुन पर बहुत प्रभाव पड़ा, बाकियों पर बहुत प्रभाव पड़ा। कौरव पक्ष में जय जयकार हो रहा है, आनंद उत्सव मनाया जा रहा है कौरव पक्ष में, और पांडव पक्ष पूरा शोक में डूबा हुआ है। एक शोक मना रहा है, एक उत्सव मना रहा है, एक उदासीन देख रहा है इस घटना को। दोनों में कितना, तीनों में कितना फर्क है। तो जो अज्ञानी है वे हर्ष या विषाद में रहेंगे, किसी घटना की व्याख्या हर्ष विषाद के अनुसार करेंगे। लेकिन जो ज्ञानी है वे जस्ट जैसी घटना है वैसी व्याख्या करते हैं, इसीलिए उनके जीवन से शोक विदा हो जाता है। एक गांव में एक संत रहते थे, उनका एक बेटा था और एक घोड़ा था बड़ा सुंदर उनके पास, और घोड़ा इतना सुंदर था कि 10 कोस में उस घोड़े की ख्याति थी। ऐसा घोड़ा किसी के पास नहीं था। घोड़े को बहुत लाड़ लड़ाते थे, बहुत प्रेम भी करते थे, सेवा करते थे। एक दिन घोड़ा जंगल में घास खाने गया, लेकिन लौट कर नहीं आया। पूरी रात भी ढूंढा गया, घोड़ा लौट कर नहीं आया। सवेरे सब गांव के लोग इकट्ठे हो गए उनके घर पर, सब उदास चेहरा लेकर शोक मनाने आए हैं। बड़े दुख की बात है, इतना बढ़िया घोड़ा था और वो खो गया है। उस संत ने कहा कि देखो, जो तथ्य है, जो फैक्ट है, वो ये है कि घोड़ा खो गया, जंगल में गया, खो गया, लौट कर नहीं आया। यहां तक तो ठीक है, लेकिन बड़े दुख की बात है, ये जो तुम स्वयं जोड़ रहे हो ये तुम्हारी अपनी है। दुख की बात है कि सुख की बात है, ये तुम्हारी व्याख्या है। लेकिन जो फैक्ट है बस इतना ही है कि घोड़ा खो गया। अब लोग बड़े परेशान हुए कि इनके घर पर हम लोग शोक मनाने आए हैं, ये और खुश होते कि देखो लोग हमारे दुख में हाथ बटाने आए हैं, और ये उल्टा कह रहे हैं कि तुम, ये दुख की बात है कि सुख की बात है, तुम्हारी व्याख्या है। इन पर तो जैसे कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा है। लोग लौट गए और 3 दिन बाद वो घोड़ा लौट आया और एक अपने साथ एक और सुंदर घोड़ा लेकर आ गया। पूरा गांव दौड़ पड़ा देखने के लिए और बधाई देने के लिए कि बड़े हर्ष की बात है, बधाई हो आपको, ये घोड़ा तो बड़ा भाग्यशाली निकला, खुद भी आ गया और एक और सुंदर घोड़ा लेकर आ गया साथ में कहीं से। फिर उन संत ने कहा कि फिर भूल हो रही है तुम लोगों से, पहले कहा था कि शोक की बात है और आज कहते हो हर्ष की बात है। फैक्ट इतना ही है, तथ्य इतना ही है कि घोड़ा आया
और एक और साथ में घोड़े को लेकर आया। बस इतना ही फैक्ट है। तुम इसकी व्याख्या मत करो कि हर्ष की बात है, नहीं तो फिर पीछे वाली व्याख्या का क्या होगा जो 2 दिन पहले कहते थे कि बड़े दुख की बात है। फिर गांव वाले चुप हो गए कि बताओ, हम लोग तो आए थे कि बहुत मिठाई बांटेंगे, कि देखो घोड़ा भी आ गया और एक दूसरे घोड़े को भी लेकर आ गया, ये तो और मिठाई बांटेंगे, खुशी मनाएंगे। लेकिन ये तो खुशी और गम इन पर कोई असर ही नहीं कर रहा है। खैर गांव वाले लौट गए। इनका इकलौता बेटा था, कहीं एक्सीडेंट हो गया, उसकी 2 अंगुलियां काटनी पड़ी। दाहिने हाथ की 2 अंगुलियों को, अंगूठा और तर्जनी, इन दोनों अंगुलियों को काटना पड़ा। पूरा गांव फिर शोक मनाने के लिए दौड़ पड़ा। शोक मनाने में भी लोग बड़ा रस लेते हैं। कई बार हम देखते हैं प्रवचन छोड़कर भी चले जाते हैं शोक सभा में। उसमें समय आ जाता है कहाँ, उसमें समय मिल जाता है। शादी के कार्ड आए हैं, उसमें भी जाने का समय मिल जाता है। कहीं ना कहीं कोई मरता जीता रहता है। कई लोगों को बड़ा शौक होता है दूर के रिलेशन में, रिलेशन में कोई मरा है, उसके लिए भी शोक मनाने जाते हैं। उसके उठाला में, उसके रस्म पगड़ी में वो जरूर जाना चाहेंगे। और वैसे कहो कि थोड़ा सत्संग कर लो, थोड़ा स्वाध्याय शास्त्र का कर लो, भगवान का भजन कर लो, मेडिटेशन कर लो, जप ध्यान कर लो, तो इस पर कहेंगे समय ही नहीं मिल रहा है, मरने की फुर्सत नहीं। ये बड़ा सुंदर बहाना निकाल लेते हैं। कोई मर गया, कहीं विवाह हो रहा है, उसमें वो बड़ा सज धज कर जाते हैं। शोक मनाने भी बड़े शौक से जाते हैं। इतने दूर दूर के रिलेशन में कोई जाना जरूरी नहीं, लेकिन उनको रस आता है। तो पूरा गांव दौड़ पड़ा उन भक्त के घर पर शोक मनाने के लिए कि आपका इकलौता बेटा, और उसकी 2 उंगलियां कट गई। बड़े दुख की बात है। फिर उन्होंने सावधान किया, फिर भूल हो रही है तुम लोगों से। तथ्य इतना ही है कि दुर्घटना घटी और उसमें 2 उंगलियां इसकी काटनी पड़ी। पर दुख की बात है, ये तुम अपनी तरफ से जोड़ रहे हो, ये तुम्हारी व्याख्या है। गांव वाले बड़े परेशान हो गए कि बताओ, जिसका बेटा है, जिसकी उंगलियां कट गई, ये दुख न मनाया जाए तो और क्या किया जाए। वे कहते थे कि नहीं, बात जितनी है उतनी ही रहने दो, ये दुख की बात है, ये अपनी तरफ से मत जोड़ो। खैर सब लौट जाते हैं। थोड़े दिन के बाद पड़ोसी राज्य से युद्ध प्रारंभ हो गया। पड़ोसी राज्य का राजा इस राज्य पर आक्रमण करने लगा। अब जितने युवक थे इस देश में, इस राज्य में, वे सब सेना में भर्ती किए गए। अब चाहो या न चाहो जाना ही पड़ेगा। कई देशों में ऐसा होता है। अब वो आदेश हो जाएगा सरकार का, उसमें जाना ही पड़ेगा। जो भी युवक है सबको सेना में, फौज में भर्ती होना ही होगा। तो पूरे गांव के बच्चे उसमें भर्ती हो गए। इनका बच्चा नहीं ले जाया गया क्योंकि इसकी उंगली कटी हुई थी, इसलिए फौज में भर्ती नहीं हुआ और सारे गांव के युवक उस युद्ध में मारे गए। केवल इनका बच्चा बच गया। पूरा गांव रोता हुआ आया, आप बड़े सौभाग्यशाली हैं, आपका बेटा बच गया, हम लोगों के सब मारे गए, इसकी उंगली कट गई थी इसीलिए बच गया, बड़े आप भाग्यशाली हैं, आपके लिए तो खुशी की बात। महात्मा ने फिर मना किया कि तुम खुशी और गम छोड़कर और कुछ समझना ही नहीं चाहते। थोड़े दिन पहले तुम लोगों ने जब इसकी उंगली कट गई थी तो शोक मना रहे थे, लेकिन तुझे नहीं दिखाई पड़ रहा है भविष्य कि इसका गला कटने से अब बच जाएगा। एक साधारण उंगली कट के रह गई, गला कटने से भगवान ने बचाया, लेकिन भविष्य तो आपको नहीं दिखाई पड़ रहा था। आप तो तत्काल वर्तमान में घटना देखते हो और उसका एक कंक्लूजन निकालते हो, और तुम्हारे अनुकूल पड़ा तो हर्ष मनाते हो, प्रतिकूल हुआ तो उसका शोक मनाते हो। तुम हर्ष और शोक छोड़कर और दूसरा को जानते ही नहीं।
तो जो ज्ञानी की दृष्टि है वो हर्ष और शोक वाली नहीं होती, उनकी उदासीन दृष्टि होती। वो घटना को घटना के रूप में देखते हैं, अपने अनुसार उसकी व्याख्या नहीं करते। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो है शरीर में अथवा जो चले गए, दोनों के लिए शोक नहीं करते। गतासु न गतासु सनानु सुसंति पंडिता, जो शरीर में है उनके लिए भी कोई खुशी नहीं मनाते, और जो शरीर छोड़कर चले गए हैं उनके लिए वे गम नहीं मनाते। वे देखते हैं कि ये जो आना जाना है ये वास्तविक नहीं है, ये तो शरीर पंच महाभूतों से बना हुआ है और एक चित्र की भांति दिखाई पड़ रहा है, चित्र फिर मिट गया। इसको इतनी गंभीरता से वे नहीं लेते। जैसे पानी के ऊपर बबूले उठते हैं, थोड़ी देर वो चमकते हैं, खिलते हैं और फिर मिट जाते हैं, उसको लेकर वे छाती नहीं आप पीटते ना उन बबूलों को लेकर। ऐसे ही यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े गल जाना है, रहना नहीं देश बिराना है। कई उदाहरणों से समझाया संतों ने। कागज की पुड़िया की तरह है, पानी पड़ते ही ये गल जाएगी। तो जो है उसके लिए भी कौन सी खुशी मनाया जाए, क्योंकि एक दिन थोड़े दिन के बाद ये सब समाप्त हो जाने वाला है। तो वे महापुरुष जिनकी तत्व पर दृष्टि होती है, जो तत्वदर्शी होते हैं, जो आत्मदर्शी होते हैं, वे घटना को सिर्फ घटना के रूप में देखते हैं। वे अपने ढंग से अपनी चित्तवृत्ति के अनुसार व्याख्या नहीं करते, क्योंकि उनकी चित्तवृत्ति समाप्त हो चुकी है, उनकी चित्तवृत्ति शांत हो चुकी है। योगस चित्तवृत्ति निरोधा, इसलिए पतंजलि ने कहा कि चित्तवृत्ति का निरुद्ध हो जाना ही योग है। और जब तक चित्तवृत्ति निरुद्ध नहीं हुई है तो हमें जगत कैसा दिखता है? तो वृत्ति सारूप्यम, वृत्ति सारूप्य मित्रत्व। जैसी चित्तवृत्ति है वैसा ही संसार का स्वरूप दिखाई पड़ेगा। चित्तवृत्ति का चश्मा जैसा लगा हुआ है, संसार वैसा ही दिखेगा। जब तक जीव भाव है तब तक चित्तवृत्ति का चश्मा लगा ही रहेगा। जब ब्रह्म भाव जागृत होता है, आत्म भाव जागृत होता है, तो वह चित्तवृत्ति समाप्त हो जाती है। यह चित्तवृत्ति का समाप्त हो जाना ही आत्म भाव का जागृत होना है, एक ही बात है। चित्तवृत्ति समझ लें बादल की तरह है, आत्मा सूर्य की तरह है। तो सूर्य तो सदा ही जगमगा रहा है। आकाश पर कभी बादल आ जाता है तो सूर्य नहीं दिखाई पड़ता, बादल छट जाता है तो सूर्य दिखाई पड़ता है, सूरज की किरणें आती हैं धरती तक। उसी तरह से आत्मा सदा ही प्रकाशित है, वो ज्ञान स्वरूप है। लेकिन जैसे चित्तवृत्ति के बादल जब जब आते जाते रहते हैं, उसी के अनुसार हमें जगत दिखाई पड़ता है। उसी प्रकार से हम धूप छांव के खेल में जीते हैं। तो हमें भी प्रयास करना चाहिए धीरे धीरे कि हम घटना को केवल घटना के रूप में लें। उस घटना से मंगल होगा या अमंगल होगा तुरंत निर्णय न ले लें। जैसे मान लो हिटलर था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का महाखलनायक, जर्मनी का चांसलर एडोल्फ हिटलर। मान लो हिटलर जन्म लेता, जन्म लेते ही 2-4 साल का था तभी उसको मार दिया जाता, या बचपन में उसकी मां मार देती, तो उस समय तो शोक मनाया जाता ना, ये बच्चा मार दिया गया, बड़ा गलत हुआ। लेकिन अगर भविष्य दिखा दिया जाता, ये व्यक्ति करोड़ों लोगों को मारेगा, 60 लाख यहूदियों को तो बड़े तड़पा कर मारेगा, और उसके बाद भी बहुत कुछ करेगा। अब उधर करोड़ों लोगों की हत्या और इधर एक बालक की हत्या, तो निश्चित ही लगेगा कि इसको मार डालो, ये तो बड़ा खतरनाक सांप है, इसको अभी कुचल डालो, समाप्त कर डालो। लेकिन भविष्य तो हमें दिखाई नहीं पड़ता। उस समय वो बालक मरेगा तो हम अफसोस जाहिर करेंगे, क्योंकि भविष्य नहीं पता। तो महापुरुष जो होते हैं घटना को घटना के रूप में लेते हैं, इसलिए उनके जीवन में शोक नहीं होता। भगवान कहते हैं अर्जुन तुम शोक कर रहे हो, तुम शोक न करो, और शोक करते हो तो अपने को ज्ञानी मत समझो, और
अब जब अज्ञानी हो तो फिर मेरे से समझो, मेरे से पूछो कि यथार्थ क्या है, धर्म क्या है, कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, क्या सही है, क्या गलत है। अर्जुन को पूछना चाहिए ना भगवान से। पूछे हैं लेकिन बहुत लास्ट में। प्रथम अध्याय में तो पूरा अपना दलील दिए, दूसरे अध्याय में भी बहुत कुछ दिए। फिर समर्पण करते हैं, लेकिन समर्पण के बाद भी थोड़ा सा अपना जिद रखे हुए हैं कि न युत्सेति गोविंद, मैं हे गोविंद युद्ध नहीं करूंगा। यह बात इतनी सी बचा लेते हैं, लेकिन भगवान ने देखा है कि अंदर से समर्पण हो चुका है। यह जो थोड़ा मना कर रहा है केवल ऊपर ऊपर की है, इसको हम ठीक कर लेंगे। इसीलिए भगवान चोट करते हुए और उसको अज्ञानी ठहराते हुए फिर आत्म तत्व का ज्ञान प्रारंभ करते हैं। 12वें श्लोक में, दूसरे अध्याय का 12वां श्लोक मेरे साथ पाठ करें। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। फिर से एक बार आप पाठ करें। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। अर्जुन, न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। एक बहुत सुंदर बात भगवान यहां कहते हैं अर्जुन को कि पार्थ, ऐसा नहीं है कि मैं कभी नहीं था या तू कभी नहीं था या ये राजा लोग कभी नहीं थे। ये पूरा का सब कुछ था पहले भी। जो आज तुझे दिखाई पड़ रहा है, मैं, तुम और ये सब कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए सारे ये योद्धा लोग, ये पहले भी सब थे और बाद में भी रहेंगे। ये आज कोई शून्य से नहीं प्रकट हुए हैं और सब शून्य में विलीन नहीं हो जाएंगे। ये थे, हैं और रहेंगे। भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालों में जो तत्वतः ही हैं, उनको नष्ट करने का कोई उपाय नहीं। अब भगवान किसी और चीज की बात कर रहे हैं। अर्जुन की दृष्टि आत्मा की तरफ खींच रहे हैं, उस तत्व की तरफ खींच रहे हैं, उस परम सत्य की तरफ खींच रहे हैं। अर्जुन शरीरों को लेकर शोकाकुल हैं कि ये भीष्म पितामह, ये द्रोणाचार्य, ये सब कुल जो पूज्य हैं। कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणम च मधुसूदन इसुभि प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। हे मधुसूदन, हे अरिसूदन, अपने बाणों के रुख को मैं कैसे पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य की तरफ करूं। ये सब पूज्य हैं। भगवान कहते हैं कि तुम कितना भी बाण मारो, जो तत्वतः द्रोण है, जो तत्वतः भीष्म है, या तत्वतः जो सारे तुम्हारे कुटुंब संबंधी हैं, वे नष्ट नहीं होंगे। धरती पर ऐसा कोई बाण नहीं जो उन्हें नष्ट कर सके, वहां तक वे बाण पहुंच सके। तो जो आत्मा रूप से हैं, वे शाश्वत हैं, उनको नष्ट करने का कोई उपाय नहीं। और ये जो आज दिखाई पड़ रहे हैं, पहले भी थे और बाद में भी रहेंगे, पूरा का पूरा रहेंगे। यहां शून्य से कुछ भी प्रकट नहीं होता। मतलब पहले थे, आज भी हैं, तो फिर आगे भी होंगे ही होंगे। पर नाम रूप बदलता है, किसी और नाम रूप में थे। पीछे जो इनको रूप मिला हुआ, ये जो भीष्म पितामह हैं, किसी और रूप में थे। बाहर का जो खोल है, जो बाहर का वस्त्र की भांति है, जिसको तुम भीष्म कहते हो, इनका नाम कुछ और रहा होगा, इनका रूप कुछ और रहा होगा। लेकिन तत्वतः जो भीष्म हैं, वे पहले भी थे शुद्ध रूप में, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। यहां शून्य से कुछ भी प्रकट नहीं होता। जो भी प्रकट होता है उसके पीछे कोई आधार होता है। तो जब शून्य से कुछ प्रकट नहीं होता, कुछ भी क्रिएट नहीं किया जा सकता,
नए ढंग से, तो कुछ भी नष्ट भी नहीं किया जा सकता। ये दोनों बातें जरा ध्यान से समझना। इस संसार में कुछ भी सृजन नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो आप सृजन कहते हो, जिसको क्रिएशन कहते हो, ये किसी नाम रूप में पहले से था, किसी और नाम रूप में। तो इसका मतलब कुछ क्रिएट नहीं किया जा सकता, तो कुछ नष्ट भी नहीं किया जा सकता। जिसको हम नष्ट होना कहते हैं, वह भी केवल नाम रूप का नष्ट हो जाना है। जैसे कोई चीज आप कुछ भी देखो, आप जहां बैठे हो कुछ भी देखो, आप घर में बैठे हो, तुम्हारे सामने एक पंखा है, मान लो आपके छत पर एक पंखा है, सीलिंग में पंखा लटक रहा है। ये पंखा पहले नहीं था, तो क्या ये शून्य से प्रकट हुआ? नहीं, ये बनाया गया, ये फैक्ट्री में बनाया गया। इसमें लोहा लगा है, कुछ प्लास्टिक लगा है, कुछ अनेक प्रकार, कोई तांबा लगा है, इस टाइप के कुछ मटेरियल्स लगे हैं। ये मटेरियल्स कहाँ थे? ये तांबा कहाँ था? कहीं ना कहीं तांबे के खान में था। ये लोहा कहाँ था? लोहे के खान से निकाला गया। उसमें कुछ पेंट लगा हुआ है, पेंट भी कहाँ था? किसी और केमिकल के रूप में था। कहीं ना कहीं तो ये थे ना सब, ये सब चीजें कहीं ना कहीं थी। उन्हीं चीजों को लाकर मोल्ड करके आपने एक रूप दे दिया और उसका नाम पंखा रख दिया, एक रूप बन गया। लेकिन शून्य से नहीं प्रकट हुआ, किसी और फॉर्म में था। इसी प्रकार से जो भी आप देख रहे हैं, आपका जो शरीर है, जिस शरीर के प्रति इतना ममत्व है, ये शरीर भी पहले किसी और नाम रूप में था, और ये शरीर शून्य से अब नहीं प्रकट हो गया है। आपने खाया पिया, इसी पांच भौतिक जगत से आपने अन्न खाया, पानी पिया, हवा लिया, सूरज की रोशनी ली, उन्हीं सबों से शरीर निर्मित हुआ, और फिर मरने के बाद ये शरीर उन्हीं तत्वों में फिर सेट हो जाएगा जाकर। तो शून्य से नहीं प्रकट हुआ। ये जो तत्व दिखाई पड़ रहे हैं, मूल कहीं पर थे किसी और नाम रूप में। तो शून्य से न कुछ प्रकट हो सकता है, न जो है उसको नष्ट किया जा सकता है। दोनों बातें, मतलब ब्रह्मांड में जो भी है, जो तत्वतः जो भी है, वो उतना ही है। न उसको बढ़ाया जा सकता है, न घटाया जा सकता है। न उसमें सृजन है, न विनाश है। तो फिर क्या है? रूपांतरण है। जिसको हम सृजन कहते हैं, वो सिर्फ एक रूपांतरण है। जिसको हम विनाश कहते हैं, वह भी एक रूपांतरण है। सच तो यह है कि इस जगत में केवल रूपांतरण है। रूपांतरण को ही जगत कहते हैं। जगत का मतलब ही जो गतिशील है। बहुत सुंदर नाम ऋषियों ने दिया है, जो गतिशील है, जो सदा प्रवाहित है, एक क्षण भी जिसकी स्थिर सत्ता नहीं है, उसको जगत कहा जाता है। तो जो सतत परिवर्तनशील है, लेकिन इस परिवर्तनशील जगत में भी क्या कोई अपरिवर्तित सत्ता है? जहां सब कुछ सतत प्रवाहित है, क्या इसमें कोई ऐसी सत्ता है कि अपरिवर्तित हो? तो है। उसी की तरफ भगवान अर्जुन की दृष्टि खींचना चाहते हैं। देखिए, एक और बात सूत्र रूप में आप समझ लीजिएगा। जहां भी परिवर्तन का खेल दिखाई पड़े, समझना कि उसमें कोई एक स्थिर सत्ता है, कोई अपरिवर्तित सत्ता है। उसी के छाती पर वो परिवर्तन का खेल चल रहा है। अगर कोई अपरिवर्तित सत्ता न हो तो परिवर्तन का खेल भी न चले। जैसे चाक घूम रहा है, कुम्हार का चाक बड़ी तेजी से नाच रहा है, लेकिन उसके सेंटर में जो कील है, जो धुरा है, वो स्थिर है। अगर धुरा ना हो तो चाक भी ना नाचे। एक स्थिर होना चाहिए। अगर धुरा भी नाचने लगे तो चाक भी नहीं नाचेगा। अगर धुरा थोड़ा थोड़ा नाचने लगे तो उसके नीचे भी कोई आधार होना चाहिए जो ना नाचे। तो स्थिर सत्ता पर ही, अचल के ऊपर ही चल का खेल चलता है। आप फिल्म देखते हैं,
सिनेमा हॉल में पर्दे पर आप पिक्चर देखते हैं, पीछे मशीन में रील चलती रहती है, वो चलचित्र, इसीलिए उसको चलचित्र कहा जा, चलता हुआ चित्र। लेकिन वो चलचित्र उभरेगा जाकर स्थिर पर्दे पर, स्थिर पर्दे पर वो चलता हुआ चित्र उभरेगा। उस चलचित्र के लिए भी स्थिर पर्दा चाहिए, उसी पर वो उभरेगा जाकर। तो जहां भी परिवर्तन का खेल दिख रहा है, उसके मूल में आप जाएंगे तो एक सत्ता ऐसी होगी जो अपरिवर्तित है। भगवान अर्जुन की दृष्टि वहां खींचना चाहते हैं कि इस परिवर्तनशील शरीर में वह कौन सी अपरिवर्तित सत्ता है। हे पार्थ, तू उसे देख। अगर उसे देख लेगा तो फिर तेरे जीवन से शोक विदा हो जाएगा, और उसी का नाम आत्मा है। समष्टिगत तल पर और व्यष्टिगत तल पर आत्मा या परमात्मा उसको कहते हैं। अगर विराट रूप में सोचो समष्टिगत तल पर तो उसी को परमात्मा कह लो, और व्यष्टिगत तल पर, एक शरीर के तल पर सोचो तो उसी को आत्मा कह लो। जैसे घड़े का आकाश है, एक महाकाश है, लेकिन आकाश दो नहीं होता। हम घड़े का आकाश घटाकाश कहते हैं, मठाकाश कहते हैं, लेकिन ये महाकाश छोड़कर और कुछ भी नहीं। एक जो दीवार हमने खड़ी कर दी, एक उपाधि दे दिया, उससे उसके कारण एक नाम दे दिया, घड़े का आकाश। ऐसे ही एक भीष्म के अंदर का आकाश है, आत्मा है। एक द्रोण के अंदर का है, एक कृप के अंदर का है, एक दुर्योधन के अंदर का है। लेकिन ये जो ऊपर का उपाधि है, इसका कोई महत्व नहीं, ये तो सदा ही परिवर्तनशील है। अंदर जो सत्ता है इन सब के भीतर, वो एक ही है, उसी को आत्मा और परमात्मा कहा जाता है। और उस आत्मा को निर्मित नहीं किया जा सकता, उसका सृजन भी नहीं होता, उसका विनाश भी नहीं होगा, वहां कोई परिवर्तन भी नहीं है। तो जगत में जो कुछ भी आपको दिखाई पड़ रहा है, वैसे तो सब आत्म रूप है, सब ब्रह्म रूप है। इसलिए उपनिषद कहता है कि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ब्रह्म छोड़कर और दूसरा कुछ है ही नहीं। सर्वम खलुमिदं ब्रह्म तत्त्वमसि अयम आत्मा ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ये सब जो महावाक्य कहे गए हैं शास्त्रों में, सब इसी की तरफ इंगित करते हैं। लेकिन जो हमें जगत दिखाई पड़ता है वो तो बड़ा परिवर्तनशील दिखाई पड़ता है, वो तो हमेशा क्षण मिट रहा है। लेकिन उस क्षण मिटते हुए जगत में भी जो शुद्ध सत्य है, जो तत्व है, वो अगर आपको दिखाई पड़ गया तो फिर आप प्रज्ञावान हो गए, फिर आप तत्वदर्शी हो गए। उसी को तत्वदर्शी कहा जाता है कि केवल वो तत्व का दर्शन करता है, वो ऊपर ऊपर दर्शन नहीं करता, तत्वदर्शी। और जगत में जो दिखाई पड़ रहा है उसको नष्ट नहीं, जैसे उसका सृजन नहीं हो सकता तो उसका विनाश भी नहीं हो सकता। आप ऐसे समझे जैसे एक रेत का कण भी, एक छोटा सा कण, पार्टिकल, पूरे वैज्ञानिक मिलकर चाहे कि इसको हम नष्ट कर दें तो वे नष्ट नहीं कर सकते। अस्तित्वगत ढंग से अगर नष्ट करना चाहें, उसके अस्तित्व को सदा के लिए मिटा दें, ऐसा नहीं हो सकता। वो चाहे कितना भी प्रयास करें, उसके एग्जिस्टेंस को नहीं मिटाया जा सकता। आप रेत के कण को आप पीस दोगे, बारीक कर दोगे, लाखों करोड़ों अरबों खरबों खंड में बट जाएगा, वो अणु बनेगा, परमाणु बनेगा। एक एक परमाणु को अलग अलग कर दो, उस परमाणु में भी 3 कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, लेकिन ये 3 कण भी हैं। वो 3 कणों में पूरा वह रेत का कण बट जाएगा। उन्हीं 3 कणों के मिश्रण से सब बना है। उन कण को भी समाप्त कर दो तो विज्ञान कहता है कि वो ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन का जो फार्मूला था, E=mc²। ई एनर्जी है, ऊर्जा, M मास माने द्रव्यमान, C है वेलोसिटी ऑफ लाइट माने प्रकाश की गति। आइंस्टीन कहते हैं, एक बहुत नया यह क्रांतिकारी फार्मूला उन्होंने दिया, एक खोज दिया विज्ञान जगत को। विज्ञान जगत को लगता था कि पदार्थ का अलग क्षेत्र है और ऊर्जा अलग चीज है, पदार्थ और ऊर्जा एक नहीं, मैटर और एनर्जी एक नहीं। लेकिन आइंस्टीन ने पहली बार दिखाया कि जो मैटर है वही एनर्जी है,
एनर्जी मैटर में कन्वर्ट हो जाती है, मैटर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। इस रूपांतरण का खेल चलते रहता है। अब कोई मैटर है, कोई पदार्थ है, कोई एक पत्थर का टुकड़ा है या कोई रेत का कण है, इसको अगर ऊर्जा में बदल दिया जाए, इसको तोड़ते जाओ, इलेक्ट्रॉन पर चले जाओ, इलेक्ट्रॉन को भी तोड़ दो, मिटा दो, तो इलेक्ट्रॉन मिटेगा नहीं, वो ऊर्जा में बदल जाएगा। ऊर्जा का ही घनीभूत रूप है वो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन और सब पदार्थ। तो कहते हैं ऊर्जा कितनी निकलेगी, तो जितना उसका द्रव्यमान है m एंड c स्क्वायर, प्रकाश के वेग का स्क्वायर कर दें। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है प्रकाश की गति, और उसका स्क्वायर कर दो तो 9 × 10⁻16 और उसका मल्टीप्लाई कर दें उसके मास से, द्रव्यमान से, इतनी जूल एनर्जी निकलेगी। ये जो एटम बम वगैरह, हाइड्रोजन बम वगैरह का फार्मूला है, इसी तरह से इजाद हुआ, इसी कंसेप्ट पर। आज दुनिया कांपती है। परमाणु माने सबसे छोटा कण, और उसके नाम पर बम बना है, परमाणु बम। उसमें इतनी ऊर्जा कहाँ से आ गई, इतनी ताकत कहाँ से आई? हाइड्रोजन बम उससे भी बड़ा है, वो बहुत भयानक है। तो इसी कंसेप्ट पर उसमें मास डिफेक्ट होता है, द्रव्यमान जो टूटता है ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है, और ऊर्जा इतनी ज्यादा है, इतनी अग्नि फेंकेगी, इतनी ध्वनि निकलेगी, इतना प्रकाश निकलेगा कि जगत को कंपा देने वाला होगा। लेकिन कहने का मतलब पदार्थ ऊर्जा में परिवर्तित हो गया, ऊर्जा पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है। यहां कुछ न बनता है न कुछ मिटता है, सिर्फ रूपांतरण हो रहा है। इस सूत्र को आप समझ लेंगे कि जगत में जो कुछ भी हो रहा है वो सब रूपांतरण का खेल है। यहां बनता मिटता कुछ नहीं, तो आपको बात समझनी आसान हो जाएगी। भगवान अर्जुन की दृष्टि को वहां खींचना चाह रहे, पर दो तलों पर बात हो रही है। अर्जुन जिस चीज को लेकर शोकाकुल हैं, रो रहे हैं, अश्रुपूर्णा कुलक्षणम, व्याकुल और आंखों में आंसू भरे हुए नेत्रों से जो कृष्ण को देख रहे हैं, उसका कारण है कि अर्जुन ऊपर ऊपर देख रहे हैं, शरीरों को देख रहे हैं, और इस नश्वर शरीरों को सत्य मानकर उससे चिपके हुए, और भगवान अर्जुन की दृष्टि को कहीं और खींच कर ले जाना चाह रहे हैं, इन नाम रूप से ऊपर, इन नाम रूप से और गहरे, जहां की वास्तविक भीष्म है, वास्तविक द्रोण है, जिनका कभी अंत नहीं हो सकता। और केवल इन्हीं का नहीं, अर्जुन को भगवान कहते हैं तुम्हारी भी वही स्थिति है, और मेरी भी, अपने को भी दिखाए भगवान। न त्वे वाहम जातु नासम, न तो मेरा नाश होगा, न तेरा नाश होगा, न ये जो जनाधिपाह, ये जो राजा लोग आए हुए हैं, इनका भी नाश नहीं होगा। ऐसा नहीं कि हम लोग कभी नहीं थे और बाद में नहीं हो जाएंगे। आज हैं तो इसका मतलब पहले भी थे, बाद में भी रहेंगे। यही नियम है कि जो आज है वो पहले भी था और बाद में भी रहेगा। सूत्र रूप में इस सत्य को समझना चाहिए। इतना कहते हुए भगवान 13वें श्लोक में भी उसी आत्म तत्व को और समझाने के लिए कहते हैं कुछ। आप 13वां श्लोक देखें। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। किंतु जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होते। भगवान एक बड़े सुंदर उदाहरण दिए कि जिस प्रकार से इस जीवात्मा का इसी शरीर में अनेक अवस्थाएं बदलती हैं।
कौमारम यौवनम जरा, बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, इसी शरीर, इसी जीवन में, एक ही जन्म में ये अलग अलग अवस्थाएं बनती रहती हैं हमारी। और इसी प्रकार से एक और देहांतर होता है। इस शरीर को छोड़कर फिर जीवात्मा दूसरे शरीर को धारण करती है, उसको देहांतर कहा जाता है। ये पूरा ही शरीर देह को छोड़ दिया और दूसरे देह को धारण कर लिया। तो जब एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में जीवात्मा जाती है तो सामान्य पुरुष बहुत शोक मनाते हैं, उसी को हम मृत्यु कहते हैं। और छाती पीटकर हम रोते हैं, यहाँ आए वे तो चले गए, खो गए। लेकिन भगवान कहते हैं कि जो धीर पुरुष हैं उस देहांतर में भी मोहित नहीं होते, वे विचलित नहीं होते। क्यों नहीं विचलित होते? क्योंकि वे जानते हैं कि बस यहां से वहां केवल ट्रांसफर हुआ। जैसे कोई किराए के मकान में रह रहा है और इस मकान को छोड़कर फिर दूसरे किराए का मकान उसने ले लिया है, उसमें शिफ्टिंग कर रहा है। लेकिन ये तो केवल ज्ञानी महापुरुष देख पाते। विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, मूढ़ लोग नहीं देख पाते, जिनके पास ज्ञान रूपी दृष्टि है वही देख पाते। तो भगवान अर्जुन को कहना चाहते हैं कि इसी शरीर में भी अनेक परिवर्तन होते हैं, अनेक अवस्थाओं से यह जीवात्मा गुजरती है, लेकिन उसमें तो शोक कोई नहीं मनाता। जबकि सतत हम मीठ ही रहे हैं, उसको लेकर क्या हम शोक मनाते हैं? जैसे बच्चा कोई जवान होता है तो क्या शोक मनाता है, छाती पीटता है कि मैं जवान हो गया, हाय मेरा बचपन कहाँ चला गया, मेरा बचपन का शरीर कहाँ चला गया? क्या इसको लेकर वो शोक मनाता है? नहीं मना, और खुश होता है कि मैं जवान हुआ, उस बचपने से मेरे को मुक्ति मिली। वो अपने शरीर को संभालता है, बार बार आईने में देखता है और खुश होता है। भगवान कहते हैं वहां तो छाती पीट कर नहीं रोता कि हाय मेरे बचपन का शरीर कहाँ चले गए, सब वो शरीर कहाँ चला गया। अगर बचपन का शरीर दिखाया जाए, मान लो एल्बम खोल के कभी देखो, तुम्हारे बचपन का जो फोटो हो और अब का फोटो आप देखिए, जब आप बहुत एक लंबी उम्र जी लेते हैं और कभी आप अपने पुराने फोटो को देखते हैं, कई बार तो पहचानना मुश्किल हो जाता है। अगर न बताया जाए कि आप ही का फोटो है तो शायद आप ही ना पहचान पावे आप स्वयं को। मान लो जिस दिन जिसका जन्म हुआ, जन्म के दिन का फोटो लिया गया हो और वो व्यक्ति 60 साल का हो गया, अब वो 60 साल के दिन का फोटो और पहले दिन का फोटो दोनों साथ साथ रखा जाए, कितना अंतर पड़ गया। वो शरीर कहाँ चला गया, कितनी अवस्थाओं को परिवर्तन किया, कितनी अवस्थाओं से वो गुजरा। तो भगवान कहते हैं कि उसको लेकर तो कोई छाती नहीं पीटता, हाय मेरा वो शरीर कहाँ चला गया जो जन्म के समय था। और जन्म के समय भी क्या था, उसके पीछे भी 9 महीने यात्रा किया है, मां के पेट में 9 महीने यात्रा किया है वो शरीर। और जब पहला दिन शरीर आया, पहला दिन बीजारोपण हुआ, उस शरीर को तो हम आंख से देख भी नहीं सकते, उसके लिए तो बहुत सूक्ष्मदर्शी चाहिए। उसमें तो ये भी नहीं पता चलेगा स्त्री है कि पुरुष है या क्या है, एकदम पहले दिन का। लेकिन वह भी हमारा ही शरीर है, वो चाहे बिल्कुल एक सूक्ष्म कण की तरह हो, लेकिन है तो हमारा ही शरीर। वही शरीर डेवलप होते 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 इस रूप में आ गया। जैसे एक विशाल बट का वृक्ष है और उसका बीज देखो कितना छोटा होता है, एक रेत के कण की तरह। उस वृक्ष से कहा जाए कि देखो यही थे तुम, इसी से तुम प्रकट हुए हो, शायद वो वृक्ष भी न माने। इतना तुच्छ, इतने छोटे से रेत के कण की तरह बीज से इतना विशाल में प्रकट कैसे हो सकता। लेकिन सच्चाई तो यही है, हमारा भी ऐसा ही स्वरूप था। वह भी एल्बम में रखने लायक है। अगर वो फोटो भी वैज्ञानिक जारी कर दें कभी, तो एल्बम वहां से शुरू होगा। और उस चित्र को देखने में तो हमारा अहंकार बड़ा दुखी हो जाएगा। अहंकार को खड़ा होने का कहीं जगह नहीं मिलेगी। मैं यही हूं। मान लो बड़े बड़े जो
अहंकारी लोग हैं, रावण है, हिरण्यकश्यप जैसे लोग हैं, कंस जैसे लोग हैं, उन्हें दिखाया जाए कि देखो प्रारंभ में तुम ऐसे ही थे, उसका अहंकार जल्दी स्वीकार नहीं करना चाहेगा। लेकिन वह भी एल्बम में रखने लायक है, वह भी फोटो हमारा ही है। लेकिन वो सारे रूप बदलते चले जा रहे हैं, बदलते चले। वृद्धावस्था तक मृत्यु आते आते कितने रूप, यह शरीर रूपी गाड़ी कितने स्टेशनों से गुजरी। जैसे आप मान लो दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं ट्रेन में बैठकर, दिल्ली में बैठ गए रेलवे स्टेशन पर, अब वो अनेक स्टेशनों से गुजरती हुई गाड़ी जा रही है। मान लो दिल्ली मतलब जहां जन्म हुआ, और वृद्धावस्था मुंबई मतलब जहां हम एकदम मरने के कगार पर आ गए। तो समझ लो इतनी दूर जाने में गाड़ी कितने अवस्थाओं को, कितने स्टेशनों से गुजरी। भगवान वही कहते हैं कि जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत जो जीवात्मा का सफर है इस शरीर रूपी गाड़ी में बैठकर, वो अनेक अवस्था रूपी स्टेशनों से गुजरी है। देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौनम जरा, कुमारावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, ये तो हम फिर भी एक मोटे मोटे नाम दे रखे हैं। आप इसका ठीक ठीक निर्धारण नहीं कर सकते कि किस दिन कुमारावस्था समाप्त हुई और युवावस्था प्रारंभ हुई। वो ठीक से डेट टाइम आप नहीं बता सकते। इतने तारीख को इतने बज के इतने मिनट इतने सेकंड पर हम युवा अवस्था में प्रवेश कर गए, ऐसा कोई आप दिखा सकते हैं? या कोई युवक जब वृद्ध होता है तो क्या वो अपने समय को बता सकता है कि इस डेट को इतने मिनट इतने सेकंड पर हम वृद्धावस्था में प्रवेश कर गए? नहीं, इसको नहीं बताया जा सकता। ये अवस्थाएं तो सतत परिवर्तनशील हैं। वो तो एक हम अपनी सुविधा के लिए कह दिए कि कुमारावस्था है, ये युवा अवस्था है, ये वृद्धावस्था है, केवल एक सुविधा के लिए। सच्चाई तो यह है कि ये सतत परिवर्तनशील है। जन्म के साथ ही मृत्यु भी प्रारंभ हो गई। भगवान कहते हैं उसको लेकर इतना तो शोक नहीं होता जैसे मर जाने पर शोक मनाता है व्यक्ति, जबकि उसमें भी परिवर्तन हो रहा है। बचपन का शरीर बिल्कुल कहाँ चला गया, एकदम खो गया। वैज्ञानिक कहते हैं कि 7 साल में इस शरीर का पूरा रूपांतरण हो जाता है। एक एक सेल सब बदल जाते हैं, पूरा नया हो जाता है। फिर अब वो नहीं मिलेगा। जैसे गंगा गोमुख से चली और गंगा सागर में मिल गई, तो गोमुख से जो जल निकला था वो सफर तय करते करते गंगा सागर में चला गया। अब वो जल नहीं है। अब वो जितना समय लगा, एक मोटा मोटी मान लो वो 6 महीने में चला गया, तो 6 महीने में वो जल गोमुख वाला गंगा सागर में चला गया। अब वही गंगा नहीं है। गंगा का आकार प्रकार किनारे तो वही है, घाट भी वही है, लेकिन वो जल वही नहीं है। वो जल सतत प्रवाहित है, वो सतत गोमुख से निकल रहा है और गंगा सागर में विलीन हो रहा है। ऐसे ही जन्म से मृत्यु पर्यंत का ये जो सफर है ये नदी की तरह है। ये जीवन क्या है? निर्झर है। मस्ती ही इसका पानी है, सुख दुख के दोनों तीरों पर बह रही यह मनमानी है। यह जीवन क्या है? निर्झर। एक निर्झर, एक नदी से इसकी उपमा दी गई। ऐसे ही जीवन है। एक दिन जाकर सदा के लिए नदी खो जाती, समुद्र में खो जाती है, समुद्र का ही अस्तित्व शेष रह जाता है, नदी का सदा के लिए खो जाता है। न गंगा बचती है, न वहां गोदावरी बचती है, न कावेरी बचती है, कोई भी नाम नहीं बचता। अब सिर्फ सागर ही बचता है। तो यह पूरा जीवन एक नदी के का जैसे उद्गम होता है और एक जहां उसका मिलन होता है, ऐसे ही जीवन का प्रारंभ उद्गम है, उसको हम जन्म कहते हैं, और जो इसका विलय है उसको हम मृत्यु कहते हैं। और बीच में जो अवस्थाएं हैं उसका अलग अलग नाम दे दिए, युवा अवस्था, वृद्धावस्था, कुमारावस्था। लेकिन ये सब एक रूपांतरण है और रूपांतरण सतत हो रहा है, लेकिन हम उसमें शोक नहीं मनाते उस तरह से। हम तो अपना हैप्पी बर्थडे मनाते हैं। मान लो कोई युवक 20 साल का हो गया तो बड़ा खुश होता है, अपना जीवन 20 साल का जी लिया, वो बड़ी तैयारी करता है हैप्पी बर्थडे मनाने का, जन्मोत्सव मनाता है। लेकिन सच्चाई तो यह है कि 20 साल शरीर पुराना हो गया,
इसलिए अंग्रेजी में पूछेंगे उम्र, आयु कितनी है आपकी, तो हाउ ओल्ड आर यू। ये शब्द ठीक है, एक तरह से बड़ा वैज्ञानिक है। शायद और किसी भाषा में, हिंदी में तो इस तरह से नहीं पूछा जाता। आप तो पूछेंगे आपकी उम्र कितनी है, लेकिन अंग्रेजी में पूछेंगे हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने ओल्ड हो गए, कितने बूढ़े हो गए। और उत्तर भी जो सामने वाला देगा, वो चाहे 20 साल का युवक ही हो, कहेगा आई एम 20 ईयर्स ओल्ड, मैं 20 साल का ओल्ड हूं, बूढ़ा हूं। एक अर्थ में देखो तो भाषा ठीक बनाई गई है, भाई 20 साल का हम बूढ़ा हो गए, लेकिन बूढ़ा होने को शोक तो नहीं मना रहा है, वो तो जन्मोत्सव मना रहा है, वो तो गिफ्ट स्वीकार कर रहा है, वो तो भोजन करा रहा है सबको, आनंद उत्सव गाने गा रहा है, बैंड बाजे पर थिरक रहा है, नाच रहा है अपने मित्रों के साथ। तो भगवान कहते हैं कि जब शरीर यहां भी बदल रहा है, 20 साल का पुराना हो गया, तो शोक मनाना चाहिए ना, लेकिन वो नहीं शोक मनाता। तो भगवान कहते हैं कि एक और शरीर परिवर्तन होता है, इस शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जीवात्मा जाती है, तो वहां भी शोक क्या मनाना, धीरज तत्र न मोह्यति। जो धीर पुरुष है वहां भी शोक नहीं मनाते। मतलब जीवन में शोक नहीं मनाना है। जो परिवर्तनशील सत्ता है वो तो परिवर्तित होगी ही, और जो अपरिवर्तित सत्ता है, इस परिवर्तनशील संसार में, इस शरीर में जो अपरिवर्तित सत्ता है, उसी को आत्मा या तत्व कहते हैं। उस पर दृष्टि ले जाना चाहते हैं अर्जुन का भगवान, कि तू उस पर दृष्टि ले जा पार्थ, फिर तेरे जीवन से शोक विदा हो जाएगा। अमर हूं मैं आत्मा, गीता सिखाती है मुझे, अज अमर अद्वैत हूं, गीता बताती है मुझे। इसलिए मौत से डरना नहीं चाहिए, मनुष्य को हर रोज गीता पाठ करना चाहिए। शुद्ध चेतन आत्मा दृष्टा सकल जग जाल का, इच्छुक हूं भगवत कृपा का, भय नहीं अब काल का। ऐसा निश्चय धारण कर निर्भय विचरना चाहिए, मनुष्य को हर रोज गीता पाठ करना चाहिए। तो गीता अमरत्व की तरफ दृष्टि खोलती है। अमर हूं मैं आत्मा गीता सिखाती है। इसी अमरत्व को समझाने के लिए भगवान अनेक मार्ग अपनाएंगे, अनेक उपमाओं को लेंगे, अनेक उदाहरण लेंगे, अनेक प्रकार से अर्जुन की दृष्टि को खोलने का प्रयास करेंगे। यहां ये बात ध्यान दीजिए कि अर्जुन शोक से ग्रसित हैं, धनुष बाण त्याग का रथ के पीछे बैठे हुए हैं, और अर्जुन को युद्ध के लिए कृष्ण खड़ा करने के लिए आत्म तत्व का ज्ञान देते हैं। अर्जुन के उदासी को, विषाद को दूर करने के लिए यह आत्मा का सूक्ष्म प्रसंग प्रारंभ कर देते हैं। यही गीता की विशेषता है। ये कोई साधारण मनोवैज्ञानिक नहीं कर सकता। बीमारी है मन में, साइकिक सिकनेस है, मनोरोग है, लेकिन इलाज आत्मा से हो रहा है। भगवान परम मनोवैज्ञानिक है, सुपर साइकोलॉजिस्ट है, क्योंकि जानते हैं कि रूट से इलाज नहीं करोगे तो इलाज अस्थायी नहीं हो सकता। मनोवैज्ञानिक मन का काउंसलिंग करते हैं, बहुत प्रकार से समझा के थोड़ी देर के लिए स्वस्थ कर देंगे, फिर रोगी वहीं का वहीं खड़ा हो जाता है, फिर विषाद में चला जाता है कुछ समय के बाद। लेकिन यहां आत्मा से जब उसका इलाज होगा, जैसे किसी वृक्ष का ट्रीटमेंट करना हो तो उसके जड़ में करना होगा, मूल से करना होगा, तब वो पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगा। तो इलाज आत्मा से प्रारंभ हो गया। इस युद्ध के भीषण माहौल में जहां परिस्थिति अत्यंत विषम है, आप कल्पना करें कि भगवान आत्म तत्व का ज्ञान प्रारंभ करते हैं। कितनी अद्भुत बात है। इस श्लोक पर थोड़ी और बात करेंगे कल के प्रसंग में। आइए 2 मिनट कीर्तन करते हैं। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो,
राधा रमण हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो बोलो गोपाल बोलो। गोविंद बोलो बोलो गोपाल बोलो। हाँ राधा रमण हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोपाल बोलो। गोपाल बोलो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। ओ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हाँ।